नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी पे पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640। ठीक है, आपको इससे सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो, कोई भी समस्या हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज के थ्रू भी, और कॉल भी आप कर सकते हो। बट एक पर्टिकुलर टाइम पे कॉल करिएगा। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी जो ऑनलाइन क्लास है जूम ऐप पे सोशियोलॉजी की रेगुलर बेसिस पर सुबह 8 से 10 बजे के बीच में क्लास चल रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, या उस मैसेज के थ्रू आप इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन इससे प्राप्त कर पाएंगे ऑनलाइन क्लास से संबंधित। और हमारे इसके साथ साथ हमारा यूजीसी नेट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका भी हमारा क्या रहा है, जो बैच चल रहा है शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में। अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए। मतलब कुल मिला के इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको अगर लेनी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। ठीक है, चाहे ये कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी आप कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो हमारी मॉर्निंग की क्लास है उस मॉर्निंग की क्लास में हम लोगों ने ऐतिहासिक विधि और ऐतिहासिक विधि के साथ साथ तुलनात्मक विधि के संबंध में भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसी को हम, जैसा कि आपको पता है कि उसी को हम आधार मानकर हम क्वेश्चंस आपको वीडियो के थ्रू यानी यूट्यूब के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं इससे संबंधित। पहला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य। ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य किसके आधार पर वर्तमान को समझता है। तथा भविष्य के लिए सतर्क करता है। ऑप्शन ए सामाजिक। ऑप्शन ए सामाजिक। ऑप्शन बी शैक्षणिक। ऑप्शन सी भूतकाल। ऑप्शन डी भविष्य का, फ्यूचर। भविष्य का ऐतिहासिक अनुसंधान, इसका मूल उद्देश्य किसके आधार पर वर्तमान को समझता है, भविष्य के लिए सतर्क करता है। मॉर्निंग की जूम ऐप की जो क्लास है उसको स्टूडेंट ने अगर किया है तो वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैंने वहां पर अनुसंधान बताया था। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि जो होती है वो इतिहास का अध्ययन करती है, यानी ऐतिहासिक विशेषताओं का अध्ययन करती है, यानी किसी सामग्री, किसी समाज के संबंध में उसको इतिहास के संबंध में या ऐतिहासिक स्रोतों से संबंधित करके उसे वर्तमान पर को आधार इतिहास को आधार मानकर वर्तमान को समझने का प्रयास किया जाता है। किसी समाज घटना के संबंध में या किसी सामाजिक घटना संस्था के संबंध में अगर आपको अध्ययन करना है और ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करके अध्ययन करना है तो आप क्या करोगे, पहले जो भी घटना है उस घटना का ऐतिहासिक स्वरूप जानने का प्रयास करोगे। ऐतिहासिक संदर्भ में उसके आधार लेके आओगे, स्रोत, और उसको बेस बनाकर आप वर्तमान को समझने का प्रयास करोगे, घटना को वर्तमान के संदर्भ में।
और इसके साथ साथ आप भविष्य के लिए भी सतर्क करने का कार्य करते हो उस घटना से संबंधित, राइट। जैसे एग्जांपल है, आपको बताना चाहूंगा, अगर ऐतिहासिक विधि के संदर्भ में अगर हम महामारी को संदर्भ में, आज संदर्भ में महामारी है, महामारी के संदर्भ में अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ में अगर देखने का प्रयास करेंगे तो महामारी का स्वरूप आज का नहीं है, बहुत प्राचीन समय, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो महामारी पहले भी होती थी, ये दूसरी बात है कि आज कुछ ज्यादा ही उग्र रूप में है, लेकिन इसका स्वरूप ऐतिहासिक संदर्भ में है। अब उसको आधार मानकर वर्तमान महामारी का क्या करेंगे, हम आकलन करेंगे, और इसके साथ साथ भविष्य में भी क्या चुनौतियां आए इसके संदर्भ में भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, तो हम भविष्य के लिए भी सतर्क हो सकेंगे, ठीक है, ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करके। किसके संदर्भ में, महामारी जैसी घटना के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए, ठीक। अब यहां पर अब आप देख रहे हो कि ऐतिहासिक अध्ययन में कौन सा मूल इसका उद्देश्य होता है, किसके आधार पर, यानी किसको आधार बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए सामाजिक, शैक्षणिक, भूतकाल, भविष्यकाल, तो आपको ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर किसके आधार पर, तो यहाँ पर भूतकाल, यानी भविष्य में जो उसके संबंध में जानकारियां हैं उन जानकारियों को एकत्रित करके वर्तमान का अध्ययन करेंगे, वर्तमान संदर्भ में, और फिर भविष्य के लिए भी उन चुनौतियों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, इसी वर्तमान में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इससे संबंधित, ऐतिहासिक अनुसंधान जब वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान जब वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है तो उसमें कितने चरण या पद सम्मिलित होते हैं। तो उसमें पद या चरण सम्मिलित होते हैं। ओके, तो पहला कथन है समस्या का चुनाव, दूसरा समस्या का सीमा निर्धारण, सी ऑप्शन परिणामों की व्याख्या, और डी ऑप्शन सभी। देखिए, ऐतिहासिक अनुसंधान अगर सिंपली ऐतिहासिक अनुसंधान विधि होती है तो उसका विज्ञान से संबंध नहीं होता, लेकिन जब इसको विज्ञान से संबंधित कर दिया जाता है तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो किसी घटना का अध्ययन करना होगा, तो पहली घटना को हम लेंगे, समस्या का चुनाव करेंगे, फिर उसके बाद समस्या का सीमांकन यानी डिजाइन तैयार करेंगे, और फिर एक लिमिटेशन ऑफ प्रॉब्लम की आप लिमिट रखोगे, प्रॉब्लम को समझने का कहां तक समझना है या किस उद्देश्य तक उसकी प्राप्त करना है ये, और परिणामों की व्याख्या, और लास्ट होगा परिणामों की व्याख्या। ये इतने चरण होती हैं, 3 चरण जो आपका प्रयोग करोगे तो डी आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक अनुसंधान जनरली किस विधि पर बेस्ड होती है, परिमाणात्मक विधि पर बेस्ड नहीं होकर गुणात्मक विधि पर बेस्ड होती है। अब गुणात्मक विधि पर बेस्ड होती है तो आपको बताना चाहूंगा कि जब ऐतिहासिक अनुसंधान का विज्ञान से संबंध हो जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान से, तब ये क्या हो जाती है, परिमाणात्मक विधि हो जाती है। ध्यान रखिएगा के अंतर्गत भी आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और वहां पर आप सिर्फ ऐतिहासिक पर ध्यान देते हो, विज्ञान इसके साथ जुड़ा होता है लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो, तो आप विधि लगा के चले जाते हो, कौन सी, गुणात्मक विधि। ये कई बार क्वेश्चन आया है, कई बार कंफ्यूजन भी लोगों को क्रिएट हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड क्वेश्चन, इससे संबंधित थर्ड क्वेश्चन,
ऐतिहासिक साक्ष्यों के स्रोत को ऐतिहासिक साक्ष्यों के स्रोत को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 5, सी ऑप्शन तीसरा ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 3। तो आपको बताना चाहूंगा जो ऐतिहासिक अध्ययन के लिए ऐतिहासिक साक्ष्य जोड़े जाते हैं वो दो मुख्य प्रकार के स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। दो मुख्य प्रकार स्रोत जो हैं, जो दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? प्राथमिक प्राइमरी रिसोर्स और द्वितीयक सेकेंडरी। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य संकलन के संबंध में बहुत डिफरेंस नहीं है दोनों में, लेकिन यहां मैं बताना चाहूंगा कि जब कोई शोधकर्ता प्रथम बार संकलित तथ्य हासिल करता है, प्रथम बार संकलित साक्ष्य, तथ्य रूपी साक्ष्य प्राप्त करता है, और ये एक बार कर दिया है, दोबारा दूसरी बार में किया गया अध्ययन और प्राप्त साक्ष्य ये होते हैं। ठीक है, अभी इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी और भी आएंगे, प्राथमिक स्रोत में कौन कौन से आते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपका, आइए आगे चलते हैं। ये फैक्चुअल था लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट मैंने बना दिया। फोर्थ क्वेश्चन से देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ऐतिहासिक साक्ष्यों के स्रोत के अंतर्गत ऐतिहासिक साक्ष्यों के अंतर्गत निम्न में से अनुसंधान के अंतर्गत निम्न में से कौन प्राथमिक स्रोत के उदाहरण है? निम्न में से कौन प्राथमिक स्रोत के उदाहरण है? पहला ऑप्शन न्यायालयों के निर्णय, बी ऑप्शन आत्मचरित्र वर्णन, सी ऑप्शन अभिलेख, डी ऑप्शन सभी। प्राथमिक स्रोत, तो प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया है। उदाहरण जैसे न्यायालय के निर्णय, अगर कोई संस्था है, न्यायालय क्या है, एक प्रकार की संस्था है। अब इस संस्था के निर्णय का अगर आपको अध्ययन करना होगा तो क्या करोगे, ये आपके लिए क्या है, प्राइमरी होगा। आप किसी से प्राप्त कर नहीं रहे हो उसके निर्णय को। दूसरा आत्मचरित्र वर्णन यानी ऑटोबायोग्राफी, डिस्क्रिप्शंस के बारे में आप जान रहे हो, डिस्क्रिप्शन कर रहे हो, बारे में जान नहीं रहे हो, कर रहे हो। ठीक है, अभिलेख का अध्ययन कर रहे हो डायरेक्ट। ठीक है, और इसके साथ साथ तो डी इसमें क्या हो जाएगा, चारों सही होंगे। काफी इजी था क्वेश्चन।
अगर आपको प्राथमिक प्राइमरी सोर्स आ रहा है और ऐतिहासिक साक्ष्य मैंने आपको बता दिया है तो आप श्योरली अच्छे से कर जाओगे क्वेश्चन। आइए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन एक और देखते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अंतर्गत निम्न में से अनुसंधान के क्षेत्र कौन कौन से हैं? चलिए इसको इरेज करके फिर हम दूसरे में देखते हैं क्योंकि यहां पे आएगा नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन है इससे संबंधित, हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं। 4 क्वेश्चन काफी हो गए और हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा वो आपको शाम वाली वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जो भी नए होंगे वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके लिए फिर से वही चीज है कि एवरी पीपल 10 पीपल, यानी एक आदमी, प्रत्येक आदमी अगर वो लाभ ले रहा है तो शेयर करके कम से कम 10 लोगों को आप सब्सक्राइब कराओगे, कम से कम, ठीक है। उससे ज्यादा कर सकते हो बट कम से कम 10 लोग, ठीक है आप लोग। थैंक यू सो मच। तो आपसे बताना चाहूंगा हम लोग शाम वाली जो वीडियो में देखेंगे कुछ ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे और उसके साथ साथ तुलनात्मक विधि के संबंध में भी हम क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।